वेलकम टू फोकस टू सक्सेस क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन, मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेलवे स्पेशल, रेलवे PYQs का मास्टर सीरीज। बिल्कुल मास्टर सीरीज रहने वाला है, एकदम एक नंबर क्लास रहने वाला है, क्योंकि हम लोग सारे PYQs करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आज तक पूछे गए हैं, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर डाला तो एग्ज़ाम झींगा लाला। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब पाषाण युग स्टोन एज के बारे में क्वेश्चन है। तब सबसे पहले एक चीज़ आप बताइए कि अगर आपको इतिहास के बारे में जानना है तो कैसे आप पता लगाएंगे? ठीक है, क्या तरकीब लगाएंगे कि आपको इतिहास के बारे में पता चलेगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फैमिली का एग्जांपल लीजिए। आप अपने दादाजी के बारे में जानना चाहते हैं जो अभी नहीं हैं या फिर हैं भी, तो वो अपने बचपन में क्या करते थे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पुराना घर पे जाना है जिस पे वो रहा करते थे, उसकी सफाई करिए। आपको हो सकता है अगर दादाजी आपके पढ़े लिखे थे तो डायरी मिलेगा, उसमें कुछ लिखे होंगे अपने लाइफ के बारे में, तो उससे पता चलेगा उनका जीवन शैली क्या था, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। या फिर कुछ सामान मिलेगा जिससे पता चलेगा कि वो किस तरह के सामानों का प्रयोग करते थे, खेती करते थे या फिर कुछ व्यापार करते थे या फिर कुछ भी जो करते थे, उन सामानों से पता चलेगा। सिमिलरली प्राचीन इतिहास के बारे में आपको जानना है तो इसके 2 सोर्सेस हैं, 2 स्रोत हैं। एक है पुरातत्व। पहला क्या है? पुरातत्व। एक हो गया आपका पुरातत्व और दूसरा हो गया इतिहास। ठीक है, पुरातत्व मतलब जिससे हम लोग खोद के निकालते हैं। ठीक है, खोद के निकालते हैं। जो प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं खुदाई के द्वारा, वो पुरातत्व के श्रेणी में आता है। इसमें हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका पाषाण काल। ठीक है, पहला क्या हो गया? पाषाण काल। दूसरा हो गया आपका ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। और तीसरा हो गया आपका कांस्य युग। कांस्य युग, समझे? क्लियर है? पुरातत्व में जो भी पीरियड आता है उसको 3 कालखंड में डिवाइड करते हैं, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग। पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे लोग पत्थरों का यूज़ करते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पत्थर और तांबे मतलब मेटल मनुष्य ने खोज लिया था, इसलिए ताम्रपाषाण युग कहते हैं। फिर कांस्य युग मतलब कांसा बनाना सीख लिया था। तो ये जो दोनों हैं, ठीक है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, इसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री। और कांस्य युग को बोलते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्ट्री। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या हुआ था पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में कि लोग लिखना नहीं सीखे थे, लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लोग सिर्फ चित्र बनाते थे। और कांस्य युग में ये लिखते थे, बट इनका जो लिपि है उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, मतलब लोग अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल, दैट मीन्स प्रोटो हिस्ट्री। और पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री। ठीक है, कोई लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, सिर्फ चित्रकला का विकास हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पाषाण काल को फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि जो पत्थर का जो यूज़ है ना, वो धीरे धीरे चेंज होने लगा, पत्थर का आकार चेंज होने लगा। तो एक हो गया पहला आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, पहले नंबर में पूरा पाषाण काल, पाषाण काल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा नंबर में मध्य पाषाण काल और तीसरा में नव पाषाण काल। ऐसा क्यों किए?
क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था पेलियोलिथिक में, पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पत्थरों का आकार और छोटा हुआ। नियोलिथिक में क्या हुआ, पॉलिश्ड स्टोन, मतलब चमकदार पत्थर, मतलब पॉलिश कर करके पत्थर को एक नया आकार दिया गया और छोटा पत्थरों का यूज़ होने लगा। तो इस तरह से पाषाण काल को हम लोग 3 कालखंड में डिवाइड करते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। पीडियोलिथिक का है देखिए 20 लाख और किसी किसी बुक में 5 लाख दिया हुआ है, ठीक है, से आपका 12,000 ईसा पूर्व मतलब बीसी। उसके बाद दूसरा नंबर में मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड आपको 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में मनुष्य कैसे रहते थे। ये क्या करते थे, एक तरह से फूड गैदरर थे और हंटर थे, मतलब शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में, मध्य पाषाण में क्या हुआ, एक डेवलपमेंट ये हुआ कि इन्होंने पशुओं का पालन करना सीख लिया। पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहाँ से शुरू होता है मध्य पाषाण से। और नव पाषाण में क्या डेवलप हुआ, नव पाषाण में ये डेवलपमेंट हुआ कि इन्होंने खेती करना सीख लिया। जी हाँ, एग्रीकल्चर कहाँ से शुरू हुआ है, नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल से। बिल्कुल एकदम नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं। नियोलिथिक का टाइम पीरियड है आपका 10,000 से 1,000 बीसी, ठीक है। किसी किसी बुक में ये मध्य पाषाण जो है 9,000 से 7,000 दिया हुआ है और ये नव पाषाण 7,000 से 1,000 दिया हुआ है। तो देखिए जो मध्य पाषाण है दैट मीन्स मीजोलिथिक 12,000 से 10,000, ये एसएससी का आंसर की में एक बार दिया हुआ था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे जो गुफाएं हैं उनकी खोज कब हुई थी, 53, 54, 57, 58, 54, 55 या फिर 55, 56। द करेक्ट आंसर इज 57, 58। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, 1957, 58 में हुई थी। अच्छा, किसने किया था, इनकी खोज करने वाले थे विष्णु श्रीधर वाकंकर, वीएस वाकंकर साहब ने किया था, ठीक है। ये सिचुएटेड है आपका मध्य प्रदेश, मैंने बता दिया किस ज़िले में है, रायसेन ज़िले में है। अगेन भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब खोज हुआ था, 1957, 58 में। किसने किया था, डॉक्टर वीएस वाकंकर ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका कालखंड मेनली माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अचानक से 2500 में स्टार्ट हो गया और 1750 में ये ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। कब से, 3300 बीसी मतलब ईसा पूर्व से, और 1750 में एकदम से ख़त्म नहीं हुआ, ये चला आपका 1300 बीसी तक, ठीक है। अब देखिए इसके कालखंड को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रारंभिक काल, ठीक है, ये है आपका 3300 से 2600 ईसा पूर्व। उसके बाद है परिपक्व काल, यह है आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और लास्ट है आपका उत्तर काल, मतलब लेटर उत्तर काल, जो कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। आया बात समझ में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड मेनली 2500 से 1750 बीसी है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 3300 बीसी से, और इसका मतलब पतन कब हुआ, 1300 बीसी में।
इसको 3 कालखंड में डिवाइड करते हैं, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर। ठीक है, अर्लियर, मैच्योर और लेटर। तो पूछा जा रहा है कि ये जो जलाशय हैं, ठीक है, वाटर रिजर्वेयर के एविडेंस कहाँ मिले? ये मिला है आपका धौलावीरा में। और धौलावीरा है कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा है। और जुलाई 2021 में क्या डेवलपमेंट हुआ कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। किसको? धौलावीरा को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया, जो कि भारत का 40वां, कितना? 40वां विश्व धरोहर स्थल है। आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है तो इस पर डिटेल में थोड़ा इसका देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के ये मुख्य स्थल हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, एक बन सकता है कि सबसे पूर्व में कौन सा स्थल है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। तो देखिए, सबसे पूर्व में है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, नोट करेंगे, आलमगीरपुर सबसे पूर्व में है, ये यूपी में है। सबसे पश्चिम में है सुतका गेंडोर, कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, पूर्व पश्चिम, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान। ठीक है, मांडा सबसे उत्तर में है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और सबसे दक्षिण में है दायमाबाद, दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। आया बात समझ में? तो ये चारों स्थल को याद रखना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पूर्व वाला स्थल कौन सा है, साइट कौन सा है, पश्चिम वाला कौन सा है, उत्तर वाला कौन सा है, दक्षिण वाला कौन सा है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक सेट किया है कि मांडा, कश्मीर में उत्तर से दक्षिण आएंगे, मांडा दायमाबाद, मतलब माड़ पी के दामाद सो गया। ठीक है, माड़ पी के दामाद अलार्म लगा के सुती गलो। ठीक है, माड़ पी के दामाद अलार्म लगा के सुती गलो। ठीक है, मांडा, दायमाबाद, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मेजर साइट्स देख लेते हैं, जैसे सुरकोटदा, इसका क्वेश्चन अभी आने वाला है। धौलावीरा अभी हमने देखा, यहाँ पे क्या था? जलाशय था। ठीक है, और बालाकोट पाकिस्तान में है। चन्हुदड़ो, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो, ये भी पाकिस्तान में। देखिए मोहनजोदारो किस नदी के किनारे हैं? इन सिंधु नदी के किनारे, इंदस नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है। कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, रोपर, ये राजस्थान में है, देख लीजिए। ठीक, राखीगढ़ी, ये भी राजस्थान में है। कालीबंगा, ये भी राजस्थान में है। तो ये सब मेजर साइट्स हैं, मुख्य स्थल हैं किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। देखिए यहाँ भी एक साइट है, स्थल है, सोर्तुगई, ये कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। तो चलिए अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? अभी हमने देखा रावी नदी के तट पर है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, के पंजाब स्टेट में, और ज़िला है मांट गोमरी। ठीक है, अभी प्रेजेंट में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। मांट गोमरी पहले था, अभी प्रेजेंट में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब स्टेट में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे क्या था? मोहनजोदारो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? किस शहर, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान मिला? तो आंसर इज रावी नदी। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने किया। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें से एक प्रमुख स्थल क्या है? हड़प्पा है। 1921 में इसका उत्खनन हुआ था। और खोजकर्ता कौन थे? सबसे इम्पोर्टेंट, इसको खोजने वाले थे दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, जो कि रावी नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? आंसर इज मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, किस भाषा में? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, लारकाना ज़िले में है। ठीक है, इसके लिए मैं एक ट्रिक सेट कर देता हूँ आपको। मोहन जो है सीधा लड़का है। मोहन क्या है? सीधा लड़का है। मोहन से मोहनजोदड़ो, सीधा से सिंध प्रांत और सिंधु नदी, लड़का से लड़काना। ठीक है, मोहनजोदड़ो याद हो जाएगा तो हड़प्पा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? जो पुरातात्विक स्थल है सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? द आंसर इज गुजरात। अभी हमने मैप में देखा था, सुरकोटदा गुजरात में। अच्छा, इसकी खोज किन्होंने की थी? 1964 में जगतपति जोशी यानी जेपी जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है सुरकोटदा के बारे में? ठीक है, ये तो है गुजरात में, चलिए ठीक है। यहाँ पे घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिला है। ठीक है, घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिला है कहाँ पे? सुरकोटदा में। ठीक है, और सुरकोटदा का जो दुर्ग है और नगर क्षेत्र है दोनों ही पृथक पृथक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। चलिए इस लाइन को समझने के लिए मैं इसका इमेज दिखाता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका ये इसको बोलते थे दुर्ग। ठीक है, क्या बोलते थे इसको? दुर्ग। यह ऊंचा स्थान में होता था। दुर्ग, गढ़ या नगरकोट, क्या क्या नाम है इसका? दुर्ग, गढ़ या नगर। ये छोटा लेकिन ऊंचा नगर होता था। ये छोटा परंतु ऊंचा नगर होता था। ये ऊपर में देख रहे हैं ना आप, इसको दुर्ग बोलते थे, गढ़ बोलते थे, ठीक है, या नगरकोट बोलते थे। और ये है आपका निचला शहर। यहाँ पे आम जनता रहती थी, यहाँ पे कुछ विशेष लोग रहते थे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरकोटदा में ये जो आपका दुर्ग है और ये निचला शहर है दोनों क्या थे? वॉल्ड थे, मतलब फोर्टिफाइड थे, किलाबंदी था, रक्षा प्राचीर बना हुआ था, मतलब दीवार से घिरा हुआ था ये दुर्ग और ये निचला शहर। ठीक है, जहाँ पे आम जनता रहती थी। आया बात समझ में? इसको जो ऊंचे में है लेकिन छोटा है इसको क्या बोलते थे? दुर्ग, गढ़ या नगरकोट। इंग्लिश में बोलते थे इसको सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस। ये है आपका लोअर टाउन। ठीक है, यहाँ पे आम जनता रहती थी। आया बात समझ में? तो सुरकोटदा में दोनों क्या थे? रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, यानी वॉल था। कहाँ पे? गढ़ में भी, दुर्ग में भी और निचला शहर में भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? अभी देखा हमने गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसको 2021 में विश्व धरोहर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया था, जो कि 40वां था। ये भी देखा हमने, कच्छ जिला में है गुजरात के। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं धौलावीरा। ठीक है, यहाँ पे जलाशय मिला था ना, वाटर रिजर्वेयर मिला था धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अभी आपको बताया था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और किस ज़िले में है? मोहन क्या है? सीधा लड़का है, तो लारकाना ज़िले में है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है और लारकाना ज़िले में है। मोहन सीधा लड़का है, मैंने बताया था। और 1922 में सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व के आसपास
जहाँ हुआ था उसे आज हम क्या कहते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, मान लीजिए ये इंडिया है, तो हड़प्पा सभ्यता इस क्षेत्र में था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जी नहीं, पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान, हाँ ये सही होगा, ठीक है। इस एरिया में ये क्या है, पश्चिमी भारत है और पाकिस्तान है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व, मैंने टाइम पीरियड भी बता दिया था आपको, कब से कब तक मेनली इसका टाइम पीरियड है 2500 से 1750 BC, ये मुख्य रूप से टाइम पीरियड है। लेकिन शुरुआत कब से हुआ था, 3300 BC से, और इसका पतन हुआ था 1300 BC में, डिक्लाइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, लौह युगीन है, अक्षय युगीन है, या कांस्य युगीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, ठीक है। किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को, इसको नोट कर लेंगे। क्योंकि ये जो है कांसा बनाते थे, कैसे बनाते थे, उधर अफ़गानिस्तान से टीन लेते थे और इधर साउथ तरफ से ये क्या लेते थे, तांबा लेते थे। मतलब अफ़गानिस्तान से टीन उठाते थे और साउथ इंडिया से क्या उठाते थे, ये तांबा कॉपर उठाते थे, और दोनों को मिला के क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। मतलब कांसा का ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर प्लस टीन से बनता है। SN मतलब टीन होता है, पता है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कांस्ययुगीन सभ्यता तो थी, लेकिन यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा को नहीं जानते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसको नोट कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि 2016-17 में पूछे गए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम, जी हाँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, मतलब भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है, होमो नालेडी, ठीक है। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है, होमो नालेडी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ईंट के बने भवन। ये कच्चे और पक्के ईंटों का यूज़ करते थे घर बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले पहिए किससे बने थे, लकड़ी से बने थे। किससे बने थे, लकड़ी से बने थे। अब हम लोग करने वाले हैं 2001 से 2014 के बीच जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब करने वाले हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, ठीक है। पूरा पाषाण मतलब पिलियोलिथिक, आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, तो शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, तो शिकार हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल मतलब न्यूलिथिक एज के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। देखिए, जो पशुपालन है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, वो कब से शुरू हुआ था, वो तो आपका शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल से, ठीक है। मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था क्या, पशुपालन। और सबसे पहला पशु इन्होंने क्या पाला था, कुत्ता पाला था। ये कैसे पता चला, क्योंकि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था उसके बगल में कुत्ता के जो अस्थि पंजर हैं, कुत्ते के अस्थि पंजर वो मिले हैं। और ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उसको पाला जाता था, क्योंकि जो कुत्ते की हड्डियाँ थी वो पूरी की पूरी मिली। जैसे अगर मान लीजिए कुत्ता को खाया जाता उस टाइम पे, तो जैसे आप चिकन खाते हो तो चिकन का हड्डी को तोड़ देते हो ना, तो टूटा हुआ हड्डी मिलता है,
या खस्सी खाते हो, बकरा खाते हो, तो उसको क्या करते हो, हड्डी तोड़ देते हो बीच से। लेकिन जब मनुष्य के बगल में कुत्ता को दफनाया गया था तो हड्डी किस प्रकार से मिला, पूरा कंकाल मिला कुत्ता का। तो इससे पता चलता है कि कुत्ता को पाला जाता था और वो एक तरह से पालतू जानवर था, किसका, मनुष्य का। कब, मध्य पाषाण काल में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में भेड़ को प्रथम पशु एज ए डोमेस्टिकेट किया गया था। कहने का मतलब नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था, भेड़ था। ठीक है। और मध्य पाषाण काल में कुत्ता को पाला गया था। 15,000 ईसा पूर्व में कुत्ता को पाला गया था और 11,000 से 9,000 के बीच में किसको, भेड़ को पाला गया था। तो 11,000 से 9,000 का जो टाइम है वो किसका है, ये है न्योलिथिक, दैट मीन्स नवपाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल का क्या है, 12,000 से 10,000, है ना, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1921 में खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे है, पंजाब स्टेट में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, जिला का नाम है मांटगोमरी। अभी हमने ऊपर में देखा था, क्या देखा था, मांट गोमरी जिला में है आपका हड़प्पा। ठीक है, दयाराम साहनी ने इनको खोजा था, 1921 में खोजा था, पाकिस्तान में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि अनार्य मतलब आर्यों की सभ्यता नहीं थी। ऐसा क्यों, क्या रीज़न था। देखिए, जो आर्यों की सभ्यता होती थी, आर्यों की सभ्यता वो ग्रामीण थी। कैसा था वो, ग्रामीण था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ये शहरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यह एक शहरी सभ्यता थी। बिल्कुल सही जवाब यही होगा कि यह एक शहरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए ये अनार्य थी, मतलब आर्यों की सभ्यता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। कांस्य युग, नवपाषाण युग, लौह युग, पूरा पाषाण युग। कांस्य युग होगा, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं किसको, हड़प्पा सभ्यता को। नवपाषाण तो होगा नहीं, न्यूलिथिक एज, पूरा पाषाण भी नहीं होगा, लोहा को तो ये जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। देखिए, किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो सबसे पहले उस टाइम के मोहरों को देख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। गौर से देखिए इस सील को, ये हड़प्पा कालीन सील है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जानवर हैं। देखिए, ये है आपका भैंसा, ये भैंसा है। ठीक है, ये हाथी है, हाथी कहीं पे दिखाई दे रहा है, ये हाथी है शायद, ये हाथी है, ये बाघ है। ठीक है, ये हिरन है, और ये राइनो। राइनो मतलब क्या होता है, गैंडा। ठीक है, कौन कौन से जानवर हैं हड़प्पा कालीन के मोहरों में या फिर सीलों में। ये हो गए आपके बफेलो मतलब भैंसा, या फिर बीजन भी बोल सकते हैं इसको, बफेलो। एलिफेंट मतलब हाथी, टाइगर। ठीक है, बाघ, राइनो मतलब गैंडा, और हिरन, ये सब जानवर हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं हम लोग, BATR, बेटर, डियर। ये सब जानवर हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा इनमें से नहीं है। अब देखिए, हाथी भी है, बाघ भी है, गैंडा भी है, लेकिन गाय नहीं है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाय, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है, गाय का चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा मतलब कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी। अभी हमने जो देखा वो सील किसका था, पशुपति का था। ठीक है, तो पशुपति देवता का जो है आकृति चित्रित थी किसमें, कॉइन्स में, पशुपति का। तो आंसर हो जाएगा पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर या सील में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा था, दाईं ओर हाथी और बाघ था, और इस पशुपति शिव के रूप में माना गया है। मार्शल ने इन्हें रुद्र शिव बताया है। अब देखिए मार्शल का जिक्र हुआ है, इनका पूरा नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है, जॉन मार्शल। जब हड़प्पा की खोज की गई, किसकी, हड़प्पा की, किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। उस टाइम पे ये ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG थे। कौन, जॉन मार्शल। ठीक है, DG थे किसके, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ये डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। ठीक है, तो मार्शल ने क्या कहा, इन्हें रुद्र शिव कहा, किसको, पशुपति के सील को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ठीक है, किसकी पूजा करते थे, अभी हमने देखा पशुपति, क्योंकि इसे रुद्र शिव बोला गया मार्शल के द्वारा। तो आंसर इज पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे, पशुपति की करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। आंसर इज दयाराम साहनी। बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर हैं। क्या प्रमुख अंतर है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, शहरीय मतलब नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण थी। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। देखिए जो भी ये लोग लिखते थे ना, पिक्चर के थ्रू लिखते थे। ठीक है, किस तरह से रहता था, पिक्टोरियल फॉर्म में रहता था, जिसको आज तक डेसिफर नहीं किया गया है, डेसिफर नहीं किया जा सका है, कोई भी इसको पढ़ नहीं पाया है। तो आंसर डी हो जाएगा, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री। इसको रखा जाता है हड़प्पा सभ्यता को किस में, प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ये हम लोग कर चुके हैं, मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये भी कर चुके हैं। कहाँ पे है, सिंध में है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा जिला है, लरकाना जिला है। ठीक है, मोहन सीधा लड़का है। किसने खोज किया था, राखलदास बनर्जी ने खोज किया था, 1922 में खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला। देखिए अनाज संग्रह करने का स्थान मिला मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में यही नहीं और भी चीज़ मिला। क्या क्या मिला, विशाल स्नानागार, ग्रेट बात मिला है। क्या मिला, विशाल स्नानागार। ठीक है, ग्रेट बात स्नानागार। और क्या मिला है, देखिए आदि शिव मिला, यहाँ पे आदि शिव मिला। ठीक, और क्या मिला, नृत्य करती बालिका, डांसिंग गर्ल, नृत्य करती बालिका मिला। और क्या मिला, पृथ्वी देवी मिला, दाढ़ी वाला पुरुष मिला।
पृथ्वी देवी, दाढ़ी वाला पुरुष, जिसे प्राइस्ट किंग बोला जाता है, सबका इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ बोला जाता है, मोहनजोदड़ो से मिला। यह है दाढ़ी वाले पुरुष, प्राइस्ट किंग जिसे बोला जाता है। यह है डांसिंग गर्ल, ये है आपकी पृथ्वी देवी। ठीक, ये सब कहाँ से मिला है? ये सब आपको मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ये है पृथ्वी देवी, ठीक है, मदर गॉडेस। ये डांसिंग गर्ल, नृत्य करती बालिका। ये दाढ़ी वाले पुरुष, जिसको प्राइस्ट किंग बोला जाता है। और फिर ये विशाल स्नानागार, ठीक है। और ये है वो पशुपति की सील, जिसमें ये सब जानवर थे, 5 जानवर थे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमरी, अमरी हमने मैप में देखा था, कहाँ पे था? पाकिस्तान में था। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो पाकिस्तान में होगा। गुजरात तो इंडिया में है, राजस्थान तो इंडिया में, बलूचिस्तान में तो था नहीं, सिंध में। आंसर इज सिंध। अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर मतलब क्या होता है? पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह, ठीक है, जहाँ से जहाज़ें खुलती हैं। पत्तन नगर क्या था? लोथल था, गुजरात में था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। आया बात समझ में? लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, यहाँ से एक गोदी यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थान की खोज डॉक्टर SR राव ने की थी। किसने किया था इस स्थान की खोज? डॉक्टर SR राव ने किया था। किसका? लोथल का खोज, जो कि पत्तन नगर है यानी बंदरगाह है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? देखिए, कालीबंगा भी भारत में है, रोपड़ भी भारत में है, रंगपुर भी भारत में है। हड़प्पा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मोंटगामरी ज़िले में है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था? 1921 में खोजा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? हड़प्पा सभ्यता पूर्वी सीमा, ठीक है, मैंने शुरू में ही बता दिया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। ऐसे हो गया। चलिए, ईस्टर्न मोस्ट, यह है नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, और यह है वेस्टर्न मोस्ट। हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे पूर्व में कौन सा स्थल है, सबसे उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, और पश्चिम में कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, माड़ पी के दामाद अलार्म लगा के सो गया, ये ट्रिक था ना। तो माड़ उत्तर में हो जाएगा मांडा, ठीक है। दक्षिण में हो गया दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, ये मांडा कश्मीर में है, ठीक है। माड़ पी के दामाद अलार्म लगा के मतलब आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहाँ है? पूरब में। और वेस्ट में क्या है? सबसे पश्चिम में सुत का गेंडोर, जो कि पाकिस्तान में था, सुत का गेंडोर। ठीक है, ध्यान देंगे, इसको ठीक से लिख लीजिए, सुत का गेंडोर सबसे पश्चिम में है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, मैंने फिर से आपको बता दिया, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक मज़ा आया ना? माड़ पी के दामाद अलार्म लगा के सो गया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, माड़ पी के दामाद अलार्म लगा के सो गया। आइए अगले सवाल पर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? मांडा कश्मीर में, सुरकोटदा भी गुजरात में है, हुलास भी है इंडिया में, बालाकोट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इस बालाकोट, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, बालाकोट बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह कैसा था?
बंदरगाह, पोर्ट सिटी था ये भी, बालाकोट। ठीक है, बालाकोट कैसा था? पोर्ट सिटी था, बंदरगाह नगर था। ठीक है, जो कि इंडिया में नहीं है, कहाँ पे? बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर है, मतलब साउथ में है बलूचिस्तान के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? मैंने बार बार बताया, लोहे की जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। इन्हें चांदी के बारे में पता था, तांबा के बारे में पता था, कांसा के बारे में पता था, शीशा के बारे में पता था, लेकिन लोहा के बारे में नहीं पता था। किसको? हड़प्पा कालीन के लोगों को किसके बारे में नहीं पता था? लोहा के बारे में, आयरन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? उनके घर ईंटों के बने हुए थे, बिल्कुल। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, बिल्कुल। घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, मतलब ईंटों से घर बने हुए थे, सभा भवन भी मिला था मोहनजोदड़ो में, और घर का जो निर्माण योजना है, खुला चौक मुख्य लक्षण था, मतलब बीच में खुला आंगन टाइप का रहता था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। ठीक है, सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। आर्थिक और सामाजिक सुधार, ये भी बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? शहर योजना, टाउन प्लानिंग। मैंने आपको इमेज दिखाया था ना, एक ऊंचा और छोटा था जिसे दुर्ग बोलते थे, और निचला शहर था इंग्लिश में, एंड इसको लोअर टाउन बोलते थे, और दुर्ग को क्या बोलते थे? सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस बोलते थे। ठीक है, तो मुख्य विशेषता क्या थी? शहर योजना थी। सड़कें चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पे काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली जो है, नाली एवं सफाई व्यवस्था भी उत्तम थी, नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, कहाँ से मिलता है? ताम्रपत्रों से, बिल्कुल नहीं। अभिलेखों से, बिल्कुल नहीं। पुरातात्विक उत्खनन से। मैंने शुरू में ही बताया था कि पुरातत्व में आता है आपका कौन कौन सा? पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य युग। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कांस्य युग है, जो कि पुरातत्व के श्रेणी में आता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? आंसर है तांबा, इसलिए उसको बोला जाता था ताम्रपाषाण युग। ठीक है, चालकोलिथिक एज, मैंने बताया था ना आपको। पुरातत्व के श्रेणी में क्या क्या आता है? पाषाण युग, फिर ताम्र युग, ताम्रपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे इसका। चलिए, ताम्र पाषाण युग, और आता है तीसरा कांस्य युग, कांस्य युग। ठीक है, तो सबसे पहले तांबा का यूज़ करना सीखा, प्रयोग करना सीखा, इसीलिए इसके नाम पे एक पीरियड ही रखा गया, ताम्रपाषाण युग। मतलब तांबे का भी यूज़ करते थे लोग और पत्थरों का भी यूज़ करते थे। और हड़प्पा कालीन से जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ तो कांसा का युग शुरू हो गया था। ठीक है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्य युग भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ग्रुप डी में जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे पहले, उसमें जितने भी पॉइंट्स पूछे गए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पूरा पूरा लेख शास्त्र, एपिग्राफी मतलब क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख शास्त्र, एपिग्राफी मतलब शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख शास्त्र, एपिग्राफी मतलब शिलालेखों का अध्ययन।
हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्ववैसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न कि द्रविड़ और वैदिक आर्यों का। ठीक है, हड़प्पा पूर्ववैसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न कि द्रविड़ और वैदिक आर्यों का। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, इससे पहले वहाँ पे पहले ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई थी, उसके बाद सिंधु सभ्यता विकसित हुई। वहाँ पे कोई द्रविड़ और वैदिक या फिर आर्य सभ्यता वहाँ पे नहीं थी। प्राचीन भारत लोग मुख्यतः तांबा का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय लोग मुख्यतः तांबा का प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे प्राचीन भारतीय लोग? तांबा का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया है। कला को किसने प्रभावित किया है? धर्म ने। कला को किसने प्रभावित किया है? धर्म ने। इसलिए हम लोगों को मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं कहीं, तो प्रोटो शिवा की मोहरें मिलती हैं, क्योंकि उसको पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जौ, चावल, गेहूँ से परिचित थे। ठीक है, किससे किससे? जौ से, चावल से, गेहूँ से, ठीक है, बाजरे से भी, तिल से भी परिचित थे। ठीक है, उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आलू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा, तांबा, टीन व चांदी से भी परिचित थे, परंतु लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का ज्ञान नहीं था, ये भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। मतलब इंपोर्ट की, क्या इंपोर्ट कराते थे हम लोग? धातु और प्रीशियस स्टोन, बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। ठीक है, चनहुदड़ो जो कि कहाँ पे था? चनहुदड़ो ये भी पाकिस्तान में था। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है। जैसे मैंने पिक्चर दिखाया था ना, एक था अपर टाउन और लोअर, ऊंचा में था एक, और एक नीचा में बड़ा था। ठीक है, ये हायर था, इसको दुर्ग बोला जाता था। सिटाडेल या एक्रोपोलिस बोला जाता था इसको। ठीक है, तो चनहुदड़ो में ऐसा कोई दुर्ग नहीं था। सिटी विदाउट सिटाडेल, चनहुदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में है। यहाँ पे जलाशय मिला। 2021 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ, जो कि 40वां भारत का साइट बना। ठीक है, कालीबंगा से अग्नि की वेदिकाएं प्राप्त हुई। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ? अग्नि की वेदिकाएं। और कालीबंगा में और एक चीज़ मिला, जूती हुई खेत, जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अग्नि, फायर अल्टार भी मिला और जूता हुआ खेत, प्लाउड फील्ड मिला। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी। उनके उदय के समय तक यह नष्ट हो गई। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी। मतलब आर्य लोग जब भारत आए, जब उनका एक तरह से वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुआ, उससे पहले ये एग्जिस्ट करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उनके उदय के समय तक यह नष्ट हो गई थी। जब आर्य लोग यहाँ पे आर्य, एक तरह से वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तब तक सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। धोलावीरा, लोथल, कौसाम्बी तथा कालीबंगा में कौसाम्बी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है धोलावीरा, लोथल, लेकिन कौसाम्बी संबंधित नहीं है। हड़प्पाकालीन घर ईंटों से बने होते थे, कच्चे और पक्के ईंटों से बने होते थे। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया मतलब इराक वाला क्षेत्र में, वहाँ भी एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था साथ ही साथ। तो उसके साथ ये क्या करते थे? ट्रेड, व्यापार करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग।
गन्ना, सरसों, तिल तथा जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं मिला है। ठीक है, सरसों मिला है, तिल मिला है, मैंने बताया था, जौ मिला है, गेहूँ मिला है, ठीक है, चावल के भी साक्ष्य मिला है, लेकिन गन्ना का साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लोथल, कालीबंगा, नागार्जुनकोंडा तथा रोपड़ में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुनकोंडा से प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, ये सब क्या है, हड़प्पा सभ्यता के साइट्स हैं, स्थल है, लेकिन नागार्जुनकोंडा नहीं है। इसके बारे में तो देखे ही नहीं हम लोग। ठीक है, नागार्जुनकोंडा मैप में था ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल है, ये हम लोग देख चुके हैं। बंदरगाह नगर क्या है, लोथल है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। ठीक है, हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था, मोहन सीधा लड़का है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत से सीधा सिंधु नदी, और लरकाना से लरकाना जिला। रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित हैं। यहाँ से जो भी मिला है भग्नावशेष वो कहाँ पे है, सौराष्ट्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र में इसको रखा गया है, रंगपुर में जो भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को नगर योजना के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल थी। मतलब ये टाउन प्लानिंग में एक तरह से विशिष्टता हासिल थी, ये महारत हासिल किए हुए थे, किसमें, नगर योजना में, टाउन प्लानिंग में। लोथल एक स्थल है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की गोदी पाई गई है, मतलब डॉकयार्ड, वही बंदरगाह पाया गया है, कहाँ पे, लोथल में। लोथल कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मोहनजोदड़ो को स्थानीय नाम माउंड ऑफ द डेड, मतलब मुर्दों का टीला कहा गया है, कई बार हम लोगों ने देखा है। लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, कूटवाचन मतलब अभी तक इसको मतलब समझा नहीं गया है, इसको पढ़ा नहीं गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को डिसाइफर नहीं किया गया है। तो किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। पूरा पाषाण के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, फूड गैदरर थे। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिले हैं। एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार कहाँ पे मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं। नवपाषाण काल में मानव का सबसे महान आविष्कार आग था। नियोलिथिक एज में सबसे बड़ा आविष्कार क्या था, महान आविष्कार आग था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त हमारी जानकारियों का मुख्य स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के द्वारा ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल या गुलाबी रंग का उपयोग किया गया था। कुम्हारी कार्य मतलब पॉटरी में, ठीक है, बर्तन बनाने में लाल या गुलाबी रंग का उपयोग किया गया था। कब, हड़प्पा सभ्यता के पॉटरी में, कुम्हारी कार्य में। दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति लगभग 1000 ईसा पूर्व का प्रारंभ में हमें ऐतिहासिक काल के आसपास लाता है। इस संस्कृति के लोगों ने मृतकों को दफनाने के लिए बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घिरे कब्र का उपयोग किया। देखिए, दक्षिण भारत में जो महापाषाणिक संस्कृति है, महापाषाणिक, ठीक है, मेगालिथ जिसको बोलते हैं, मेगालिथ कल्चर 1000 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लोग क्या करते थे, जो मृतक होते थे, मतलब जो मर जाते थे, उसको दफनाने के लिए क्या करते थे, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा से घेर के कब्र बनाते थे। उसको घेर के क्या बनाते थे, कब्र बनाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी की नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी की खुदाई किए गए अवशेषों में से मुहरें वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती हैं। एक तरह से ये कमर्शियली यूज़ किया जाता था, और आर्थिकली, आर्थिक दैट मीन्स इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इसको दिखाता है। कौन चीज़, मोहरे, मोहरे मतलब व्यापार
और इकोनॉमी दोनों का जो डेवलपमेंट है किससे पता चलता था, सिल से पता चलता था। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पशुपति भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला है। उसका जो प्रतिकृति है उसका मुद्रण मिला है कहाँ। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोहर प्राप्त हुआ था, ठीक है, उसमें पशुपति भगवान का इमेज बना हुआ था, छपा हुआ था। ठीक है। वही पशुपति भगवान जिसमें वो 5 जानवर थे। कौन कौन सा था? भैंसा था, हाथी था, बाघ था और गैंडा था और फिर हिरन था। ठीक है। तो ये मोहर में इनका इमेज मिला है, छवि मिला है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात कांस्य की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है, डांसिंग गर्ल। अभी हमने आपको दिखाया था डांसिंग गर्ल। ये त्रिभंग मुद्रा में है, 3 जगह से मुड़ा हुआ है। ठीक है। जो डांस करती हुई लड़की है वो कांसे की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ। डांसिंग गर्ल, नृत्य मुद्रा में लड़की, ठीक है, किसकी बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है। ये त्रिभंग मुद्रा में है, मतलब इसका बॉडी जो है 3 जगह से मुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रोपड़ में मिले सिंधु घाटी की भग्नावशेष भारत के पंजाब प्रांत के रूपनगर जिले में अवस्थित है। रोपड़ में जो भग्नावशेष मिले हैं, ठीक है, जो अवशेष मिले हैं वो भारत के पंजाब स्टेट के रूपनगर जिले में अवस्थित है। यहाँ पे इसको रखा गया है, पंजाब के रूपनगर जगह पे रखा गया है। रोपड़ में जो मिला वो कहाँ रखा गया? पंजाब के रूपनगर में रखा गया है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1922 में की गई थी। ठीक है। किसने खोजा था मोहनजोदड़ो को? आर.डी. बनर्जी। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहन सीधा लड़का है, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे है, लरकाना ज़िले में है। आया बात समझ में? इस तरह से हमने आज कवर कर लिया क्या क्या चीज़, पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ग्रेट बात है, अब देख रहे हैं, ये जो है क्या है? ये ग्रेट बात है, विशाल स्नानागार है। ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो मैं लिखवा देता हूँ। इसका ये 12x7 मीटर है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और गहराई है 2.4 मीटर। ठीक है, ये डेप्थ है इसका। ठीक है, और ये है इसका लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, अब ये है प्राइस्ट किंग, मतलब दाढ़ी वाले बाबा, पुरोहित राजा भी बोल सकते हैं, दाढ़ी वाले पुरुष भी बोल सकते हैं। ये स्टेटाइट से बना हुआ था। किससे? स्टेटाइट। ये बना हुआ है आपका स्टेटाइट से, स्टेटाइट से बना हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। और इसका ऊंचाई है 17.5 सेंटीमीटर, यानी 6.9 इंचेस। ठीक है, दाढ़ी वाले पुरुष के, या प्राइस्ट किंग बोल सकते हैं, या फिर पुरोहित राजा बोल सकते हैं। ये डांसिंग गर्ल है। ठीक है, कांसे की बनी हुई डांसिंग गर्ल, नृत्य करती युवती। ठीक, डांसिंग गर्ल किसकी बनी हुई है? कांसे की, यानी ब्रॉन्ज की। ठीक है, नृत्य करती लड़की। इसकी ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है मदर गॉडेस, यानी मातृ देवी। इसका नाम क्या है? मातृ देवी, यानी मदर गॉडेस। ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ये डांसिंग गर्ल भी, नृत्य करती लड़की, कांसे की बनी हुई, ये भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये प्राइस्ट किंग, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये स्नानागार, ग्रेट बाथ और अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं ऐड कर देता हूँ ताकि कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, जैसे धौलावीरा,
धोला वीरा, ये गुजरात में है। यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे जलाशय मिला है। लेकिन इसका और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है धोलावीरा का कि यहाँ पे जो शहर है ना 3 भागों में विभाजित था। शहर 3 भागों में विभाजित था, ठीक है, धोलावीरा में, ठीक है। और चनहुदड़ों में क्या था, जबकि चनहुदड़ों में गढ़ नहीं था, ये तो मैं बता चुका हूँ। चनहुदड़ों में क्या था, वो सिटाडेल नहीं था, सिटी विदाउट सिटाडेल। और लोथल में क्या था, ये घेराबंदी थी, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। लोथल में वॉल जो है प्रोटेक्टेड था, चाहे सिटाडेल का हो, मतलब गढ़ का, या फिर निचला शहर का, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चोलिस्तान और बनावली में टेराकोटा, हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। चोलिस्तान, चोलिस्तान और बनावली में यहाँ पे क्या मिला है, हल का टेराकोटा मॉडल मिला है, ठीक है। चोलिस्तान और बनावली में, देखिए चोलिस्तान किसको बोलते हैं, इस एरिया को समझेंगे। मान लीजिए ये इंडिया है, अच्छा से बनाता हूँ, ये इंडिया है। तो ये वाला रीजन जो डेजर्ट रीजन था, ठीक है, जो डेजर्ट रीजन है उसको क्या बोलेंगे, चोलिस्तान। तो चोलिस्तान और बनावली में हल का क्या मिला है, टेराकोटा। टेराकोटा मतलब क्या होता है, मिट्टी को जो पका देते हैं, ठीक है, तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मिला है। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा और लेक्चर को ख़त्म करूँगा। विशाल अन्नागार, ठीक है, ये कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में मिला। विशाल अन्नागार कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में मिला। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अन्नागार, ठीक है। और हड़प्पा में भी अन्नागार मिले हैं, लेकिन 6 अन्नागार 2 पंक्ति में मिले हैं, ठीक है। किस प्रकार से मिले हैं मैं बता दूँ, जैसे इधर को साइड 6 अन्नागार और इधर 6 अन्नागार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह के हड़प्पा में मिले हैं, ठीक है। इधर 6 इधर 6, इस तरह के अन्नागार हड़प्पा में मिले हैं। और सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पे मिला, मोहनजोदड़ो में मिला। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्द ही। इसके बाद करेंगे हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन। थैंक यू, बाय बाय। लेक्चर को एक दो बार ज़रूर देखिएगा, सारा टॉपिक कवर किया गया है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय।